इंदौर के छोटी ग्वालटोरी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने जन्मदिन से महज कुछ घंटे पहले मौत को गले लगा लिया। छात्रा अपने जन्मदिन पर नए कपड़े खरीदने के लिए पिता से 5,000 रुपए की मांग कर रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पिता द्वारा कम पैसे दिए जाने से वह नाराज थी। पुलिस के अनुसार वंशिका पिता मिश्रीलाल बरोले कक्षा 11वीं की छात्रा थी। उसका गुरुवार को जन्मदिन था। अपने इस खास दिन के लिए वह नए कपड़े खरीदना चाहती थी, जिसके लिए उसने बुधवार को अपने पिता से 5,000 रुपए मांगे थे। वंशिका के पिता पेशे से ऑटो मैकेनिक है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए वंशिका को 3,000 रुपए दिए और कहा कि फिलहाल उनके पास इतने ही पैसे हैं। पिता की इस बात से वंशिका काफी नाराज हो गई थी। बुधवार को परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था। वंशिका की मां, बहनें और परिवार के अन्य सदस्य उस शादी में शामिल होने गए थे, लेकिन नाराजगी के चलते वंशिका ने जाने से इनकार कर दिया और घर पर ही रुक गई। जब रात में परिवार के सदस्य शादी से वापस लौटे तो घर के भीतर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वंशिका घर में फंदे पर लटकी हुई मिली। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घर में जिस दिन बेटी का जन्मदिन मनाया जाना था, वहां उसकी मौत की खबर से मातम पसर गया है। परिजनों ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित थी और कपड़े खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह इतना आत्मघाती कदम उठा लेगी। ये 16 वर्षीय युवती ने कल देर रात्रि लगभग 2 से 3 के बीच में घर में अकेले होते हुए फांसी लगा ली थी, जिस पर से सारे परिजन जो हैं वो किसी पारिवारिक शादी विवाह में गए थे और बच्ची विवाह में ना जाते हुए घर में ही अकेली थी। जब परिजन सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद है, पर जब कई बार खटखटाने के उपरांत भी उसका रूम का दरवाजा नहीं खुला तो फिर वो तोड़ के अंदर पहुंचे, जिस पर से पता चला कि बच्ची के द्वारा फांसी कारित कर ली गई है। अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उस पर घर वालों को किसी भी प्रकार से कोई विशेष शक शोभा नहीं है। 2-3 बातें सामने कुछ सूत्रों से सामने आ रही हैं कि जैसे बच्ची का जन्मदिन था आज, जिस पर से उसने परिवारजनों से 5,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर से परिवारजन ने उनको 3,000 रुपए दे भी दिए थे। और कुछ जो बातें सामने आ रही हैं कि उसकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई थी और उससे भी शादी के लिए पूछा जा रहा था। ऐसी कई सारी बातें अलग अलग सूत्रों से सामने आई हैं। अभी क्योंकि घटना आज ही रात्रि की है, इस वजह से इसमें अग्रिम जो भी पूछताछ होगी परिजनों से, मित्रजनों से और जो आस पड़ोसी हैं, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। हर पहलू पे इस पर जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया मर्ग पाए जाने पे 194 BNSS में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बाकी असली मृत्यु का कारण और कोई शक शोभा नहीं है, वो PM रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों के बाद ही बताया जा सकता है। किसी तरह का कोई सुसाइड नोट या मोबाइल में सेव? अभी तक किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया है और बच्ची किसी भी प्रकार से कोई मोबाइल का उपयोग नहीं करती थी। जो भी उसको संपर्क करना होता था वो अपने पिताजी के मोबाइल से ही लोगों से बात करती थी।